सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन और लास्ट क्लास में पढ़ा था खिलाफत और असहयोग आंदोलन। मैं बता देता हूँ, अपना जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। गांधी ने कहा कि हमें तिलक के स्वराज को पूरा करना चाहिए, उसके सपने को पूरा करना चाहिए और आप 1 साल तक मेरा सहयोग दे, 1 साल में मैं आपको स्वराज दिला दूंगा। इसके लिए गांधी ने अनेक कार्यक्रम चलाए। इसके लिए कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन बुलाया। लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास ने विरोध किया, लेकिन अली बंधुओं, मोहम्मद अली, शौकत अली और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से गांधी ने प्रस्ताव पारित करवा लिया। नागपुर के विशेष अधिवेशन 1920 में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में दोबारा सम्मेलन हुआ। उसमें गांधी अपना प्रस्ताव पारित करवा देता है। सीआर दास ये प्रस्ताव पेश करते हैं। सीआर दास पहली गिरफ्तारी देते हैं। उसकी पत्नी है बसंती देवी, वो असहयोग आंदोलन से गिरफ्तार होने वाले सीआर दास और बसंती देवी पहले व्यक्ति हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी गिरफ्तार हुए। 1 साल का समय बीत गया। अहमदाबाद अधिवेशन में कहा गया कि अब हम कर नहीं देंगे, अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं देंगे, नो टैक्स मूवमेंट आंदोलन चलाएंगे। इससे पहले 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस थाने को घेर लिया और जिसमें 22 जवान जलकर मर गए। गांधी इस घटना से दुखी हुए और गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में विशेष बैठक बुलाई गई और उस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 124A सेडिशन चार्ज लगाया गया। 6 वर्ष की सजा हुई। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाई और लेकिन 2 वर्ष बाद गांधी को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। यह हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। 1922 की घटना है। अब पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। तो देखो भाई, गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। गया में कांग्रेस अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा 1922 का, ये होगा गया में। कहां पर होगा भाई? गया कहां है? बिहार। और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। इसने कहा गांधी का जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया। भाई गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, अब क्या करें? मतलब अब सड़कें सुनसान हैं तो हमें संसद में तो कम से कम शोर शराबा करना चाहिए। सड़कें भी सुनसान है, पार्लियामेंट भी सुनसान रहेगा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि अब हम जब आंदोलन नहीं चल रहा है तो अब हमें, नवंबर में चुनाव है तो अब हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। किस में भाग लेना चाहिए? हम चुनाव में भाग लेंगे, जीतेंगे, जीतकर असेंबली में जाएंगे, वहां अंग्रेज जो भी बिल पेश करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। जब बिल ही पारित नहीं होंगे तो लागू कैसे होंगे? इन्हें कहा ठीक है। पर इस अधिवेशन में कांग्रेस के और भी तो कार्यकर्ता हैं, वो गांधी के चमचे थे। उन्होंने कहा ना, बापू कह के गए हैं, चुनाव में भाग नहीं लेना। इसलिए कांग्रेस में इस बात को लेकर मत कि बोलो भाई वोटिंग करवा लो। किस बात को लिए? कि चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। वोटिंग हुई तो चुनाव में भाग लेंगे। इसके पक्ष में तो महज लगभग 760 के आसपास वोट पड़े और नहीं लेना 1748 वोट पड़े। मतलब गांधी के चमचे ओरिजिनल हैं। गांधी जेल में है फिर भी गांधी के कार्यकर्ता हैं वो पूरे के पूरे। सीआर दास ने सोचा यार कमाल है, कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूं और मेरे अध्यक्ष रहते हुए भी लोग मेरी बात नहीं मानते, बापू की मान रहे हैं, ऐसी पार्टी में अब साथ नहीं रहना चाहिए। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस है वो 2 दल में विभाजित हो जाता है। 2 दल कौन से? एक तो हम पढ़ते हैं परिवर्तनवादी। क्या पढ़ते हैं भाई? प्रोचेंजर्स, परिवर्तनवादी। एक पढ़ते हो आप अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर्स। देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहूं परिवर्तनवादी में कौन है तो जैसे सीआर दास, जैसे मोतीलाल नेहरू, जैसे मैं बात करूं आपका विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय, ये जैसे ये नेता है, ये क्या चाहते हैं कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। चुनाव में भाग लेंगे, हम जीतेंगे, जीतकर असेंबली में जाएंगे, वहां बिल पेश करेंगे, उसका विरोध करेंगे तो लागू नहीं होंगे। ये वाले नेता है। अपरिवर्तनवादी ये क्या है? जैसे राजेंद्र प्रसाद, जैसे सरदार पटेल, जैसे डॉक्टर अंसारी, ये सब क्या है? ये गांधीवादी विचारधाराओं के व्यक्ति हैं। ये कहते हैं कि हमें गांधी की बातों पर ध्यान देना चाहिए
गांधी की तरह अहिंसक आंदोलन करने चाहिए, हमें धरना देना चाहिए, शांति रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, रचनात्मक कार्यक्रम चलाने चाहिए, है ना, और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना चाहिए, चरखा काटना चाहिए। इनकी ये विचारधारा है, इनकी विचारधारा अलग है। तो इस गया अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में हो जाता है? 2 भाग, एक तो परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। किस बात को लेकर चुनाव में भाग ले या नहीं ले, तो इसलिए वोटिंग पड़ी, वोटिंग में कह दिया कि भाई चुनाव में भाग नहीं लेना। तो भाई सीआर दास और मोतीलाल नेहरू अलग हो गए, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। हम पढ़ते हैं सिर्फ स्वराज पार्टी, क्योंकि कांग्रेस कभी, भाई सरकार कांग्रेस की बनी है, आजादी के बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी, तो वो क्यों चाहेगी कि कांग्रेस के खिलाफ होकर बनी, इसलिए ये सब हटा दिए, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ होकर ही तो ये पार्टी बनी है स्वराज पार्टी। देखो कौन बनाता है, इसकी जो स्थापना होगी वो होती है 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 कहां पर हुई? इलाहाबाद। कहां पर हुई भाई? इलाहाबाद में हुई। प्रश्न पूछेगा, इसका जो अध्यक्ष बना या संस्थापक बना वो बना आपका चित्तरंजन दास, सीआर दास, चित्तरंजन दास। इसका जो महासचिव बना वो बना मोतीलाल नेहरू। कौन बना भाई? मोतीलाल नेहरू बना। एक बात बताओ, पार्टी की स्थापना क्यों हुई? चुनाव में भाग लेने के लिए, यही तो हुई है। तो उद्देश्य क्या है इसका कि 1923 के चुनाव में भाग लेने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए। ठीक है भाई, धीरे धीरे ये बात कांग्रेस वालों को पता चला कि यार पार्टी अलग बना ली और ये चुनाव में भाग लेंगे तो क्या काम करें। तो गांधी ने कहा ठीक है, कांग्रेस वालों को भी कह दिया कि आप इस पार्टी से जुड़ जाओ और इनकी सीटों से चुनाव लड़ लो। तो ऐसे कहते हैं इस पार्टी ने चुनाव में भाग लिया और उस समय टोटल केंद्रीय विधानसभा में कितनी सीट थी? 101 सीट। और 101 सीट में से इन्होंने कितने सीट पर जीत दर्ज प्राप्त की? 42। हाँ भाई, पहली बार पार्टी चुनाव लड़ती है, टोटल सीट 101 है, उनमें से 42 पर जीत मिल गई। प्रांत थे भारत में, अगर मैं प्रांतों की बात करूं तो एक प्रांत था मध्य प्रांत। कौन सा प्रांत? सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई। हाँ भाई, सर्वाधिक सीट किस प्रांत से प्राप्त हुई? मध्य प्रांत। पार्टी मध्य प्रांत, वर्तमान मध्य प्रदेश, सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आई थी, सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई। और प्रांत की बात करूं तो जैसे बॉम्बे, बंगाल और यूपी, इन तीनों में पूर्ण बहुमत मिला। इनमें क्या मिला भाई? पूर्ण बहुमत मिला। एक प्रांत में तो सर्वाधिक सीट मिली है और इन तीनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। पार्टी के सदस्य ज्यादा हैं, पार्टी जीत कर आई है, तो जीत कर आई है तो सारी असेंबली में पहुंचे, असेंबली में पहुंचे तो सीट ज्यादा है, यही अपना क्या बनाएंगे? अध्यक्ष। इसलिए पहली बार केंद्रीय विधानसभा का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया विट्ठल भाई पटेल। किसको चुना गया? सरदार पटेल का भाई है, विट्ठल भाई पटेल। जैसे लोकसभा है भाई, लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं ना, मैं लोकसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर क्या चुनते हैं? एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। उसी प्रकार उस समय केंद्रीय विधानसभा में अपने वाले लोग विट्ठल भाई पटेल को क्या बना देते हैं? पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? विट्ठल भाई पटेल। इससे पहले था फ्रेडरिक वाइट, जो अंग्रेज, अपने वाला भारतीय विट्ठल भाई पटेल बना दिया। इस पार्टी ने क्या काम किया? फिर नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, चाहे पटना का मेयर, इलाहाबाद का मेयर, कलकत्ता का मेयर, अहमदाबाद का मेयर, सारे के सारे ये बने हैं। पार्टी चरम पर है। अब पार्टी कहां पहुंच गई? असेंबली में पहुंच गई। अब वहां कुछ ना कुछ तो विरोध करेगी। तो ऐसा कहते हैं पार्टी ने अनेक जन कल्याणकारी काम किए और अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनका क्या किया? विरोध किया। देखो किस किस का विरोध किया अगर मैं बताऊं तो भाई एक कमीशन बना था, ली आयोग। कौन सा बना था? ली आयोग। इसमें एक बात कह रखी थी, उच्च पदों पर उच्च जाति के लोगों का अधिकार। मतलब इसमें यह है 1919 के अधिनियम के तहत इसलिए आयोग का गठन किया गया। उसमें कहा गया था कि जो उच्च पद हैं, उच्च नौकरियां हैं, उसमें उच्च जाति के लोग ही लगेंगे।
अपने वालों ने उस असेंबली में विरोध किया। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ओबीसी है, एससी है, एसटी है और कोई है पिछड़ा वर्ग है, वो क्या करेंगे? मतलब वो उनको मतलब नौकरी नहीं मिलेगी। अपने वालों ने इस चीज का विरोध किया, बोले ये चीज तुम्हारी गलत है तो इसको आप समाप्त करो। और किसका विरोध किया? और विरोध करते हैं द्वैध शासन। किसका विरोध करते हैं? द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का गठन किया गया। द्वैध शासन उसका मतलब यह है विषयों का बंटवारा कर दिया, हस्तांतरित विषय बांट दिए गए है ना, और वो आरक्षित विषय बांट दिए गए कि इस पर कानून ये बनाएंगे, इस पर कानून ये बनाएंगे। भारतीय पिसते हैं, इसलिए क्या तुम्हारा द्वैध शासन ही गलत है, इसको समाप्त करो। इसके लिए एक समिति बनाई थी, उस समिति का नाम था मुड्डीमैन समिति। क्या नाम था? बोला जब समिति का गठन किया क्यों है? जब तुम्हारा द्वैध शासन ही समाप्त है तो समिति क्या करेगी? इनको समाप्त करो। इस चीज का विरोध किया। फिर एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल, अंग्रेजों ने यह बिल पेश किया, पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक की सुरक्षा के लिए एक बिल पेश किया। उसमें क्या था? अंग्रेजों ने कहा यदि किसी भी व्यक्ति पर हमें शक होगा तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? कि वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए। कल को तुम कह दोगे भाई ये आदमी है, ये कल दंगा करवा सकता है, तुम शक कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लोगे, ऐसा कैसा? ये तो भाई तानाशाही हो गई। इसलिए हम इस चीज का विरोध करते हैं। तो पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया कि भाई शक के आधार पर ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लोगे। फिर एक और बिल था जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसका मतलब ये है कंपनियां होती हैं ना, फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो मालिक और एक मजदूर। इस बिल में अंग्रेजों ने कहा सारे के सारे अधिकार मालिक के पक्ष में रहेंगे, मजदूरों को, लेबर को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों? सपोज करो कल मजदूरों ने हड़ताल कर दी है ना, तो वो हड़ताल का जो अधिकार है वो छीन लिया। अब मजदूर कुछ भी नहीं कह सकेंगे क्योंकि सारा अधिकार किसके पास है? मालिकों के पास। सपोज करो किसी मजदूर को 100 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? और कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है और उसको 100 रुपए मिलते हैं दिन के। ठीक है भाई, सारे अधिकार मालिकों को दे दिए। अब मालिक ये कहेगा कल से 80 तो रुपया दूंगा और 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अब बताओ क्या करोगे? हम स्ट्राइक कर सकते हैं ना, अधिकारी नहीं है। हाँ भाई, इसलिए मजदूरों को जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। इसलिए अपने वालों ने विरोध किया। यूनियन बना सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इस भाई पार्टी ने इन सब बातों का क्या किया? विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे पार्टी में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई और भाई जून 1925 में चित्तरंजन दास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो धीरे धीरे पार्टी कमजोर पड़ गई और पार्टी का पतन हो गया। पतन इसलिए हो गया कि जो भी इसके सदस्य थे उनमें मंत्री बनने की होड़ उत्पन्न हो गई। यार मैं मंत्री बन जाऊं, मैं बन जाऊं, तो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। फिर इसमें कई व्यक्तियों का संगठन था, परिवर्तनवादी भी थे, अपरिवर्तनवादी भी थे। उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी, इसलिए पार्टी क्षीण होती चली गई। फिर ठीक लिता नहीं मिला आगे, तो पार्टी के पतन के कारण है। आपको सिर्फ याद क्या करना है? स्वराज पार्टी, स्थापना 1 जनवरी 1923, इलाहाबाद, अध्यक्ष चित्तरंजन दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू। पार्टी ने 1923 के चुनाव में भाग लिया। पार्टी ने 101 में से 42 सीट पर जीत दर्ज की। मध्य प्रांत में सर्वाधिक सीटें मिली। बंगाल, बॉम्बे, यूपी में पूर्ण बहुमत मिला। इस पार्टी ने अनेक चीजों का क्या किया? विरोध किया। ये वाली पार्टी है स्वराज पार्टी। इतना पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद आता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये वाली घटना है नौजवान सभा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सब घटनाएं आपको कल पढ़ाएंगे, है ना। पूरा का पूरा भगत सिंह वाली सारी बातें आएंगी। तो अब पढ़ते हम साइमन कमीशन। क्या पढ़ोगे भाई? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन आता है आपका 1927। कब भाई? 1927। एक अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसमें कहा था कि हम भारत में क्या करेंगे? संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार करेंगे। 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि हम भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे और इसकी जांच करेंगे 10 साल बाद। कब करेंगे इसकी जांच? और जांच होगी 10 वर्ष बाद। ठीक है भाई, 10 साल कब होंगे?
1929 में। 10 साल कब होंगे? लेकिन ब्रिटेन में 1928 में चुनाव थे। ब्रिटेन में क्या थे? तो वर्तमान जो पार्टी थी, वर्तमान पार्टी, उसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। एक पार्टी थी लिबरल पार्टी। कौन सी पार्टी थी? ये दो पार्टियां हुआ करती थी। इसका वर्तमान थी, इसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? टोरी था। 1927 में ब्रिटेन में दो पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी ये सत्ता पक्ष में है, इसका प्रधानमंत्री है टोरी। दूसरी पार्टी है लिबरल पार्टी, जैसे भाजपा कांग्रेस है। 1928 में ब्रिटेन में चुनाव होने हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी को शिष्य में साफ दिख रहा था अब की बार मेरी यार है, लिबरल पार्टी सत्ता में आएगी। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने सोचा कि यार अगर लिबरल पार्टी सत्ता में आ गई तो उसका पक्ष भारत के प्रति थोड़ा नरम है, वो भारतीयों को और अधिक सुधार दे सकती है, और हम नहीं चाहते भारतीयों को सुधार मिले, इसलिए हम एक आयोग का गठन करते हैं। वो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो भी सत्ता पार्टी होगी उसको उस रिपोर्ट के आधार पर ही काम करना पड़ेगा। इसलिए इस पार्टी ने समय से पूर्व ही, कब? 2 साल पहले ही, कब? 1927 में किसका गठन कर दिया? देखो कैसे हुआ, साइमन कमीशन। तो भाई 8 नवंबर 1927 को किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और कहां पर भाई? लंदन में। कहां पर? लंदन में एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है? 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में लंदन में एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। इसमें कुल सदस्य, इसके जो कुल सदस्य थे वो कितने हैं? 7। और सभी सदस्य क्या हैं? अंग्रेज। सभी क्या हैं? अंग्रेज। अपने वालों ने विरोध किया, अरे भारत में सुधार करने हैं तो हम बताएंगे ना हमारी समस्या क्या, तुमको क्या पता। उस समय भारत का वाइसराय था इरविन। क्या नाम था भाई? इरविन ने कहा यार तुम क्या बताओगे, किसको ले तुम में से? हिंदुओं के लिए तो मुसलमान नाराज, मुसलमानों के लिए तो सिख नाराज, सिख को ले तो हिंदू महासभा नाराज, ले किसको? हमें अपना आप कर लेंगे, जो करना होगा वो। ठीक है भाई, सारे के सारे अंग्रेज हैं, तो अपने वालों ने इसे कहा गोरा कमीशन, सफेद कमीशन, व्हाइट कमीशन। हाँ भाई, सफेद कमीशन, सारे गोरे ही हैं। तो बोला, अपने वालों ने कहा कि भाई ये तो सफेद कमीशन है, व्हाइट कमीशन है। गठन कर दिया, लंदन में हुआ, भारत में तो आएगा। तो यह है भाई 3 फरवरी। कब? 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन कहां आया? भारत आया। और जैसे ही भारत आया तो अपने वालों ने जमकर विरोध किया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए। तो पूछ लेते हैं, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। खूब हड़ताल का आयोजन किया गया। जब साइमन ट्रेन से जाते तो ट्रेन के बराबर में कभी ट्रक भगाते, कभी पोस्टर दिखाते, कभी झंडे दिखाते, हड़ताल की गई, खूब प्रदर्शन किया गया, जगह जगह विरोध किया गया साइमन कमीशन का। अगर मैं बताऊं, जैसे लखनऊ में इसका विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। और था गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने विरोध किया। जैसे मैं बात करूं मद्रास, और मद्रास में विरोध करेगा टी प्रकाशन। कौन करेगा? और आप तो एक ही चीज पढ़ लेना, लाहौर। क्या पढ़ोगे? और लाहौर में जो विरोध करेगा वो करेगा लाला लाजपत राय। कौन करेगा? लाला लाजपत राय। ये लाहौर में विरोध किया। आप थोड़ा लाहौर लाहौर पढ़ लेना। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय पर पुलिस ने क्या बरसाई? लाठियां। और लाठियां बरसाई तो ये क्या हो गए? घायल। 30 अक्टूबर की बात है। कब की बात है? और घायल हो गए, और बाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। कब हो जाती है? 17 नवंबर 1928 को। प्रश्न आते हैं, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। कहां से कर रहे थे? लाहौर से। इसने मरने से पूर्व एक कथन कहा, मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगी, कि आप मेरे को जो मार रहे हो और जो जो जितनी जितनी लाठियां बरसा रहे हो, एक दिन आप भारत से चले जाओगे। यही लाठियां एक दिन आप पर सब मतलब कब्र बनकर टूटेगी। और ठीक 18 साल बाद भारत क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया। कितना भी विरोध कर लो, इस विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उस रिपोर्ट में देखो क्या कहा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। रिपोर्ट समझो भाई क्या। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रांत, भारत में 2 चीजें,
एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक क्या है, देसी रियासत। क्या है भाई, देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, इन दोनों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। क्या बनाया जाए भाई, अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। साइमन कमीशन ने कहा क्या है, राजाओं का भारत अलग, ब्रिटेन वालों का भारत अलग, कहां गवर्नर जनरल है, कहां वाइसराय है, आप एक बनाओ, भारत एक होना चाहिए। तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। इसने दूसरी बात कही, भारत में संघात्मक व्यवस्था बनाई जाए। क्या बनाई जाए, संघात्मक व्यवस्था बनाई जाए कि भारत में प्रांतों को भी अधिकार दिए जाए और केंद्र को भी अधिकार दिए जाए, संघात्मक व्यवस्था बनाओ। फिर इसने कहा बर्मा को भारत से अलग कर दो, बर्मा को भारत से अलग कर दो भाई। हम भी चाहते हैं बर्मा को भारत से अलग हो जाए। बर्मा उधर देखना चाइना है, चाइना के जैसे लोग होते हैं ना, मिची मिची आंखों वाले, है ना, ऐसे वाले। हम सोचते हैं तब हमारी इतनी आंख खुली रहती है, उनकी जागरूकता इतनी रहे, तो हम चाहते थे यार ये हमसे वैसे भी नहीं मिलते, इनको अलग कर दो। फिर एक प्रांत पड़ता है बंबई, बड़ा प्रांत था, हमने कहा यार सिंध को अलग प्रांत बनाओ, तो सिंध को नया प्रांत बना दो, सिंध को नया प्रांत बनाया जाए, नया प्रांत बनाया जाए। ये साइमन कमीशन की सिफारिश है कि भाई। फिर इसने कहा, साइमन कमीशन ने कहा प्रांतों में जो द्वैध शासन है, प्रांतों में कौन सा शासन है, द्वैध शासन, इसको क्या करना चाहिए, समाप्त। प्रांतों में लागू द्वैध शासन को क्या कर देना चाहिए भाई, समाप्त कर देना चाहिए। बोला समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या करें, बोला प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दो, प्रांतों को ऑटोनॉमी, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, इसका मतलब यह है कि प्रांतों में सारे अधिकार आप भारतीयों को ही दे दो कि भारत प्रांत संभाल लेंगे। परंतु अगली लाइन देखो, इसने कहा केंद्र में भारतीयों को उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए, नहीं दिया है। इसका मतलब यह है प्रांतों में तो सारे अधिकार दे दो पर केंद्र अपने पास रखो, उसमें भारतीयों को अधिकार मत दो। फिर इसने कहा पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन अनुचित है, मतलब गलत है। याद करो भाई, सेपरेट इलेक्टोरल, मुसलमान क्षेत्र में मुसलमान कैंडिडेट ही खड़े होंगे, वोट भी मुसलमान ही देंगे। साइमन कमीशन ने कहा गलत है, पर फिर भी इसे जारी रखा जाए। क्यों, मुसलमान भी तो खुश होने चाहिए, है ना भाई। सारे के सारे भारत के पक्ष में फैसले सुना देंगे तो बंटवारा कैसे करेंगे, इनको आपस में लड़वाएंगे कैसे। और अंग्रेजों की नीति है फूट डालो। और इन्होंने कहा पृथक निर्वाचन अनुचित है पर इसे जारी रखा जाए, पर इसे जारी रखा जाए। अगला पॉइंट, इसने कहा भारत में यार वोटिंग के अधिकार है, कितना परसेंट, बोले 3% को वोटिंग का अधिकार है, जो टैक्स पेड होते हैं वो वोट देते हैं। इस आयोग ने कहा वोट का जो अधिकार है वो थोड़ा सा बढ़ा दो भाई, 3 की जगह 4 कर दो, 6 कर दो, 10 कर दो, पर सभी को वोट डालने का अधिकार मत दो, सार्वभौमिक मताधिकार मत दो। इसने कहा मत का अधिकार का विस्तार किया जाए, परंतु सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया जाए। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट है। साइमन कमीशन का हमने खूब विरोध किया। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज हैं, इसलिए हमने उसको व्हाइट कमीशन, सोवियत कमीशन कहा। 3 फरवरी 1928 को वह कमीशन भारत आया, हमने उसका विरोध किया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लखनऊ में उसका विरोध जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, मद्रास में टी प्रकाशन, लाहौर में लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां बरसाई, वो घायल हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। उसने कहा मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रावधान की, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, भारत में संघात्मक व्यवस्था बनाई जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, सिंध को नया प्रांत बनाया जाए,
प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त किए जाएं, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, फिर पृथक जो निर्वाचन है वो गलत है फिर भी इसे जारी रखा जाए, और मताधिकार है उसका थोड़ा सा विस्तार कर दो, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। भाई ये पूरे के पूरे साइमन कमीशन की रिपोर्ट है। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट पढ़ो भाई। नेहरू रिपोर्ट क्या पढ़ोगे, नेहरू रिपोर्ट। ये 1928 कब आती है समझो। उस समय भारत सचिव था, इस समय भारत सचिव, और जो भारत सचिव है वो है जॉन बर्कनहेड। कौन है भाई, जॉन बिर्केनहेड, ये भारत सचिव है। और इसने भारतीयों के सामने चुनौती, या क्या करते हो, हम बनाएंगे संविधान, हम करेंगे, ये करेंगे, एक काम करो तुम अपना संविधान बना के दिखाओ, मैं लागू कर दूंगा। क्या बात करता है, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया फ्लो में। उसने कहा ना ना, तुम सारे अपना संविधान बनाकर ले आओ, मैं उसको लागू कर दूंगा, परंतु सभी सहमत होने चाहिए। अपने वालों का पक्का, बोल भाई पक्का, ठीक है। तो इसने भारतीयों के सामने कौन सी चुनौती रखी, संविधान बनाने की, हाँ संविधान बनाने की चुनौती रखी। भारतीयों ने इस चुनौती को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। भारतीयों ने कहा डन पक्का अब बना देंगे, और भारतीय 12 ही सारे के सारे। उसने कहा यार पार्टी इकट्ठा करो, इकट्ठा की, उसने कहा आप बनाएंगे। तो ऐसा कहते हैं उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हाँ भाई, एक समिति का गठन किया, और इस समिति ने अपनी क्या पेश की, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, 8 सदस्य थे इसमें, सुभाष चंद्र बोस भी इसके सदस्य थे, और इसने जो रिपोर्ट पेश की वो रिपोर्ट ही क्या कहलाई, नेहरू रिपोर्ट। अपने वालों ने रिपोर्ट बना ली, अब भारत सचिव के सामने जाएंगे कि भाई ले या बना दी और कर लागू। उसने कहा रुको तो हो, एक बार भाई पूछ तो लो सभी से कि सारे सहमत हैं कि नहीं। देखो उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा। पहली बात, उस रिपोर्ट की पहली बात देखना, उसमें कहा जो ब्रिटिश प्रांत हैं, कौन से भाई, ब्रिटिश प्रांत, और कौन है, देसी रियासत, इन सब को मिलाया जाए और क्या बनाया जाए, अखिल भारतीय। एक बात बताओ, साइमन कमीशन में भी क्या था, यही बात है। पहली बात अपने वालों ने भी यही कही। अच्छा, इस रिपोर्ट में दूसरी बात थी, भारत में संघात्मक व्यवस्था बनाई जाए। कैसी व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, मतलब केंद्र में भी अधिकार और राज्य को भी अधिकार, प्रांतों को भी। तीसरा, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, बर्मा को भारत से। साइमन कमीशन में क्या है, यही है। 4 में क्या है, सिंध को नया प्रांत। क्या है भाई, सिंध को नया प्रांत बनाया जाए। साइमन कमीशन ने कहा रुको भाई रुको, मैंने कोई अलग लिखा था क्या, है भाई तुम, अरे मंग तो वो की वो बात है इसमें। तो अपने वालों ने कहा डटे, आगे तो पढ़े। आगे वाली बात थी, भारत को डोमिनियन स्टेट, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि केंद्र में भी और राज्य में भी सारे काम भारतीय ही करेंगे, परंतु नामात्र का जो अधिकार होगा वो ब्रिटेन का रहेगा। वो नामात्र का अधिकार ये है कि ब्रिटेन में राजा रानी है, महारानी है, वो ये कहेंगे कि भाई हमारा जो कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रमुख है वो कौन है, वो है। उनके कोई समारोह होगा तो हम भाग ले लेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कोई कनाडा है, बहुत सारे देश है जो डोमिनियन स्टेट है। भारत भी आजाद हुआ जब डोमिनियन स्टेट भी था, पाकिस्तान भी जब आजाद हुआ तो डोमिनियन स्टेट ही है। भारत का जब संविधान लागू हुआ तब भारत पूरा स्वतंत्र होता है, उससे पहले डोमिनियन ही है। तो अपने वालों ने कहा डोमिनियन स्टेट का दर्जा दो भाई। आगे वाला पॉइंट, अपने वालों ने कहा द्वैध शासन क्या कर दो, समाप्त। उसमें भी क्या है, द्वैध शासन समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। ये बात किसमें, साइमन कमीशन में है। आगे अपने वालों ने कहा प्रांतों को क्या दे दो, स्वायत्तता। प्रांतों को क्या प्रदान करो, प्रांतों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान की जाए, प्रदान की जाए। फिर अपने वालों ने क्या, तुमने क्या कहा था, पृथक निर्वाचन अनुचित है पर जारी रखा जाए। ना ना, पृथक निर्वाचन समाप्त करो। पृथक है निर्वाचन, क्या कर दो भाई, पृथक निर्वाचन
समाप्त किया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा तो क्या करोगे? बोले जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी है, हम उसको आरक्षण देंगे, सामान्य आरक्षण। क्या देंगे? सामान्य आरक्षण। अल्पसंख्यकों को, अल्प जो माइनॉरिटी है जैसे मुस्लिम है, सिख है, ऐसे अल्पसंख्यकों को सामान्य आरक्षण दिया जाए, सामान्य आरक्षण दिया जाए। ठीक। और तुमने क्या कहा कि मतों का जो प्रत्यक्ष मताधिकार उसका विस्तार करे, पर सार्वभौमिक नहीं दिया जाए। हम कहते हैं अधिकार दो। हाँ भाई, सार्वभौमिक सभी को, समझ जाओगे, यूनिवर्सल सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया जाए, प्रदान किया जाए। इसका मतलब यह है सभी को वोट डालने के अधिकार प्रदान किए जाए। तुम कहते हो नहीं देंगे ना, दो। फिर इसने क्या कहा? मूल अधिकार दिए जाए। क्या प्रदान किए जाए भाई? मूल अधिकार दिए जाए। फिर इसने कहा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करो भाई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए, स्थापना की जाए। ये नेहरू रिपोर्ट की बातें हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध हमने जो रिपोर्ट तैयार की वो थी नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट में ये वाली सिफारिश है। बाकी सारी सेम है, इसमें 4-5 अलग है। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, और पृथक निर्वाचन को समाप्त किया जाए, अल्पसंख्यकों को सामान्य आरक्षण दिया जाए, सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया जाए, मूल अधिकार दिए जाए, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। ये अलग है, बाकी सारे सेम है। अब जॉन बर्कनहेड ने ये सारी की सारी चीज पढ़कर सुनाई, और पढ़कर सुनाई तो भाई पूछा, हाँ भाई क्या सभी सहमत हैं? तो पीछे से मोहम्मद अली जिन्ना ने हाथ उठा लिया। बोलो जी मैं नहीं हूं। क्यों? बोले यार मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है, मैं चाहता हूं मुसलमानों के लिए अलग बात हो, कॉलेज बने, स्कूल बने, प्रांतों में आरक्षण दे, केंद्र में उनको उत्तराधिकारी मिले। और साहब ये चिट्ठी लो, एक चिट्ठी निकाल के दी और उसमें कहा ये मुसलमानों की मांग है। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए 14 मांग सूत्री पेश की। ठीक है भाई, 14 मांग पेश की। फिर अब कोई भाई, फिर सिख महासभा ने कह दिया साहब हमें साडा मारा तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे? उसने हाथ उठा लिया। फिर जॉन बर्कनहेड ने पूछा, हाँ भाई अब किसी को कोई दिक्कत? तो मोतीलाल नेहरू का खुद का बेटा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने हाथ उठा लिया। क्यों? बोला पापा डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूरा का पूरा स्वतंत्र लेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि किस किस ने विरोध किया भाई? बताओ। मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, सिख महासभा ने। सिख महासभा क्या किया? विरोध। ये विरोध है भाई, इन सभी पार्टियों ने विरोध किया। फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसने किसका विरोध किया? डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का विरोध किया, डोमिनियन स्टेट का विरोध किया। इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मांग सूत्री पेश किए भाई, पेश किए। उसने कहा मुसलमानों के लिए अलग काम करो भाई। ठीक है। फिर भी नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की, सुप्रीम कोर्ट की, मताधिकार की, इन सब की बात कही गई। इसलिए हम नेहरू रिपोर्ट को, किसको भाई? इसलिए हम नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का ब्लूप्रिंट या संविधान का पूर्वगामी या अग्रगामी कहते हैं। ठीक है भाई। साइमन कमीशन के विरोध में हमने एक समिति का गठन किया गया। भारतीयों के सामने जॉन बर्कनहेड ने चुनौती रखी, हमने वो चुनौती स्वीकार कर ली। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति ने अपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में कहा गया अखिल भारतीय संघ देशी रियासतों को मिलाकर, ना ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। भारत में संघात्मक व्यवस्था बनाई जाए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। सिंध को नया प्रांत बनाया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। फिर पृथक निर्वाचन गलत है, उन्हें समाप्त किया जाए। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त किया जाए। अल्पसंख्यकों को सामान्य आरक्षण दिया जाए। सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। मूल अधिकार प्रदान किए जाए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। मुस्लिम लीग मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके विरोध में 14 सूत्री मांग पेश की मुसलमानों के लिए। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख महासभा ने इसका विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट का विरोध किया। इसलिए नेहरू रिपोर्ट क्या हो गई? अस्वीकार कर दी गई। और नेहरू रिपोर्ट को हम संविधान का ब्लूप्रिंट
या अग्रगामी कहते हैं। एक प्रश्न और भी पूछ लेते हैं, जैसे इन पार्टियों ने विरोध किया था उसी प्रकार साइमन कमीशन का भी विरोध करते हैं। एक मद्रास की पार्टी है जस्टिस पार्टी और एक पंजाब की पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी, वो साइमन कमीशन का विरोध करती हैं। तो भाई ये आपका साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट थी।